सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आर्ट एमएस। सो आज 45 डेज चैलेंज डे 11 एंड आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ईयर। ठीक है, कान का पोर्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं खुद ही ड्रॉ करूंगा, आपको भी सिखाऊंगा एंड आपको भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे मेरे चैनल पे मैंने आपको ये रेफरेंस दे दिया है, तो आप इस चैनल में ज्वाइन होके इस रेफरेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के टाइम मैं यूज कर रहा हूँ एक चारकोल पेंसिल जो है मीडियम चारकोल। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो। आईज ड्रॉ करना बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया था। अब ईयर्स का बारी है। ठीक है, तो ईयर्स का आप जब शेप्स ड्रॉ करोगे तो ऐसा रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे आप एक रफ ड्राइंग करो, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये है आपका रफ स्ट्रक्चर एंड जिसे देख देख के आप ईयर्स का पोर्शन बनाओगे। ये है आपका रफ स्ट्रक्चर्स एंड इस रफ स्केच को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अभी ड्रॉ करना है। मैंने ऑलवेज बताया है कि फर्स्ट आपको क्या करना होगा, रफ वर्क करना होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, आउटलाइंस ड्रॉ करना होगा अच्छे से। देन शेडिंग। तो एज वेल एज मैं यहाँ पे वही करूँगा जैसे मैंने फर्स्ट रफ स्केच किया। इसके बाद मैं करूँगा अच्छे से आउटलाइन। ये है आपका प्रैक्टिस वर्क एंड इस प्रैक्टिस वर्क में आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपके हैंड का फ्लो को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है ना। अगर आप रियलिस्टिक ईयर्स ड्रॉ करना चाहते हो तो डे 12 में मिलते हैं, बट सबसे पहले ईयर्स का प्रैक्टिस तो कर लो। अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं जानते हो तो ड्रॉ करके क्या फ़ायदा आपका। ठीक है ना। सो मेरी हर बातों को आप समझो। मैं जो भी चीज़ कहता हूँ या बोलता हूँ उसका कोई कारण होता है। ये देखो कितने अच्छे से मैंने आउटलाइन बना दिया। देन आउटलाइन करने के बाद मैं करूँगा यहाँ पे शेडिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शेडिंग आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पे क्रॉस हैचिंग करना है। जिस डायरेक्शन में जो भी चीज़ है उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये बनाना होगा एंड आपको पता होना चाहिए मैंने ये रेफरेंस क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप इस रेफरेंस में देख सकते हो कि हर एक जगह पे आपका स्ट्रोक दिख रहा है। ये इधर देखो, यहाँ पे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अलग स्ट्रोक है, इस डायरेक्शन में अलग स्ट्रोक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके हिसाब से ईज़िली काम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये रेफरेंस चूज़ किया। जहाँ पे आपको थोड़ा-सा डार्क लग रहा है, सेम प्रेशर से काम करो, बट डार्क पोर्शन को आपको थोड़ा-सा लेयर वाइज़ काम करना होगा, मतलब लेयर देना होगा ज़्यादा। ठीक है? ये देखो शेडिंग पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये आपका रफ स्केच है। तो रफ स्केच में आपको कुछ भी करना है, ठीक है? जितना आप यहाँ पे ईयर्स प्रैक्टिस करोगे, आप खुद ही सोचो, यहाँ पे आपको 9 ईयर्स प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे 9 प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, देन उसके बाद एक रियलिस्टिक नोज़ मतलब सॉरी ईयर्स ड्रॉ करोगे, तो कितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपके लिए। इसको ब्लेंड नहीं करना भाई। ब्लेंड करोगे तो फिर से शेडिंग करना होगा, फिर से आपको एडजस्ट करना होगा, नहीं करना। हमें यहाँ पे रफली ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये मेरा हो गया ऑलमोस्ट। एक ईयर्स के लिए आप 5 मिनट दे सकते हो, उसके हिसाब से। आप थोड़ा-सा टाइम लगाओ, मेरा तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा, बट उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना।
देखो, मैं ये भी कर सकता था कि ये छोटे-छोटे वीडियोज़ में मैं कन्वर्ट करके आपको दे दूँ, बट मैं नहीं करूँगा ये, क्योंकि आपको रियल टाइम वीडियोज़ बहुत पसंद है एंड रियल टाइम वीडियो से ही आप सीखोगे। यूट्यूब में अगर आप ढूँढोगे तो बहुत कम मिलेंगे ऐसे। सो ऐसे वीडियो को आप मिस मत करना। अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है तो आप इसे ले लो, लेने के बाद प्रैक्टिस करो। देन आप 45 डेज़ या 45 डेज़ नहीं, आप 20 डेज़ में ही आप मुझे बोलोगे कि हाँ, हाँ सर जी या भैया एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है? इट्स वर्किंग। चलो, ये मेरा फर्स्ट इयर्स कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट इयर्स को ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है रफ स्ट्रक्चर। कहाँ पे क्या है, कितने कर्व है, मुझे कुछ नहीं देखना सीरियसली। मुझे देखना है कि किस हिसाब से कौन-सी प्रोजेक्ट, ठीक है? कौन-सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। देन इसके बाद आउटलाइन बहुत अच्छे से बनाना है। देखो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीखना कैसे है। नहीं तो आप सिर्फ़ क्वेश्चन करोगे कि आज ये प्रैक्टिस करना है कि नहीं? देन उसके बाद फिर क्या प्रैक्टिस करना है? आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट अगर आपके पास गाइडेंस होगा, अगर आपके पास एक टीचर होगा या आप खुद ही टीचर बन जाओ ना आपके, खुद ही पिंटरेस्ट में जाओ, पिंटरेस्ट में जाके यहाँ पे आई थिंक 15-20 इयर्स फिर से ले लो, लेने के बाद ड्रॉ कर स स्टार्ट कर दो, देन होगा ना। देखो कितने अच्छे से ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया ना। अच्छा, ये भी आपका हो गया। एक बात मैं चीज़ दिखा दूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं इस पोर्शन को अच्छे से ब्लेंड करता हूँ ना, तो इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे खुद ही देखो कि इसका रिज़ल्ट, एक्चुअल जो रिज़ल्ट है कैसा आता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं कितना अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ना। ब्लेंड मैं उस जगह पे कर रहा हूँ, जिस जगह पे मुझे एक्चुअली लग रहा है कि हाँ डार्क है, थोड़ा-सा डार्क है। नहीं तो मुझे सारी जगह पे या इस ईयर्स को रियलिस्टिक बनाना होगा, जो मुझे नहीं करना अभी। रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है इसके नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आप सिर्फ़ एक ईयर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा। चलो, फिर हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, देन नीचे का पोर्शन।
हो गया। सो ये मेरा हो गया। इसके बाद फिर से और एक ईयर्स ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं ये वाला पोर्शन। ओके, फिर से हम यहाँ पे शेड करेंगे एंड यहाँ पे मैं 3 या 4 ईयर्स को ड्रॉ करूँगा। देन उसके बाद बल्ले-बल्ले मतलब खत्म है। अब बाकी का होमवर्क। चलो ये है आपका रफ वर्क है एंड रफ वर्क को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है क्योंकि आपको पता है रफ वर्क, आउटलाइन एंड शेडिंग। चलो बनाते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली चारकोल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। देखो अच्छे से मैं यहाँ पे शेडिंग भी कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना, जहाँ पे थोड़ा-सा डार्क है, वहाँ पे ज़्यादा मैं लेयर दे रहा हूँ। प्रेशर नहीं है, प्रेशर इक्वल है बट यहाँ पे मैं उसके हिसाब से लेयर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे बैठ जाए ठीक से। देखो कितने आसानी से ये भी हो गया। देखो ये मुश्किल नहीं है बट एक चीज़ है कि स्ट्रैटेजी है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना होगा एंड मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चाहिए। मतलब ये सारे प्रैक्टिस ना करके डायरेक्टली आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पोर्ट्रेट में चले जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खराब है। अगर पोर्ट्रेट में जाओगे तो ये सारी चीज़ें कौन सीखेगा? वही है ना? आप खुद ही बताओ, अगर पोर्ट्रेट ही डायरेक्टली सीखना है, तो ये सारी चीज़ें कौन सीखेगा? अगर ये सारी चीज़ें ना सीख के आप चले जाते हो, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। आपका जो नेट फॉल है 0 है क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। आपको बहुत परेशानी होगी एंड अल्टीमेटली आपको खुद ही लगेगा कि भैया मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखा दो। तो मैं वही सिखा रहा हूँ ना। चलो, ठीक है? ये हो गया एंड ये होने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो बाकी का हिस्सा है, आप यहाँ पे अच्छे से शेड कर सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट सेशंस होगा, उसमें जब मैं एक रियलिस्टिक ईयर्स बनाऊँगा, सिंपली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब आपको फ़ील आएगा कि एक्चुअली ईयर्स को ऐसे ही बनाना होता है। बहुत ईज़ी, वो भी फ्री हैंड, ठीक है? फ्री हैंड ये सारी चीज़ें करेंगे एंड उसके बाद ही हम पोर्ट्रेट में शिफ्ट होंगे, उसके पहले नहीं।
ठीक है, अच्छा लग रहा है क्या? देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा-सा इरेज़ कर सकते हो। देखो, इरेज़ कैसे करना है? देखो, जहाँ-जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, एक्चुअली हाइलाइट तो है, बट मैंने यहाँ पे ब्लेंड करते-करते थोड़ा-सा ज़्यादा ही डार्क कर दिया, तो उस जगह पे आप कर सकते हो। देखो, थोड़ा-सा रियलिस्टिक और ज़्यादा लगेगा। एंड ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम मेन प्रोजेक्ट में भी करेंगे, बट थोड़ा-सा धीरे-धीरे, क्योंकि आपको पता है कि वो जो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, वहाँ पे आपको टाइम चाहिए, थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए एंड बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में काम करना होगा। हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा काम कर लेता हूँ। रफ वर्क में आपको हर चीज़ नहीं देखना है, पहले बता दूँ। क्या गलती है, क्या नहीं है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, ये देख के चले जाओ। ठीक है? चलो, ये वाला भी बहुत मस्त हो गया। ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। एक ईयर्स को कैसे ड्रॉ करना है, इसको कैसे शेड करना है, एज़ ए रफ स्केच कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लासेस में बता दिया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक रियलिस्टिक ईयर्स को ड्रॉ करने वाले हैं, तो आप मेरे यहाँ पे जुड़े रहें। एंड अगर आपको इस वीडियो को पसंद है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को एंड बिगिनर्स को, स्पेशली बिगिनर्स। ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे। बाय बाय।